हाय ऑल। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है पावलोव्स थ्योरी। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने एस जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। एस क्या होता है? उद्दीपक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज थॉर्नडाइक थ्योरी, दैट वाज योर एसआर थ्योरी। लेकिन ये जो थ्योरी है इसे हम बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब बेसिकली हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जो पावलोव है ये थ्योरी बेसिकली, इनका पूरा नाम क्या था? इवान पावलोव। ठीक है, कहाँ से थे? ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1903 में। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो भी 1904 में मिला था। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय इयान पेट्रोविच पावलोव। ये कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1904 में, ये क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पीछे पूछा है कि इन्होंने 1904 में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा, उस पर काम करने के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने कितने डॉग यूज किए थे? 35 से भी ऊपर। तो हमको जो मेन चीज इसमें याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है इनका पूरा नाम क्या है? इयान पेट्रोविच पावलोव। कहाँ से थे? रशिया से थे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1904 में। किस चीज पर मिला था? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इस थ्योरी को अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम है? क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी एंड लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसे एसएस लर्निंग भी कहते हैं, और एस का मतलब आपको पता है उद्दीपक होता है, तो इसे उद्दीपक उद्दीपक अधिगम भी कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग इसका एक नाम होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इसका नाम होता है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग इसका नाम होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके जो फादर हैं वो बोला जाता है इयान पेट्रोविच पावलोव को। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में कई बार पूछा है फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जहाँ क्लासिकल वर्ड आ जाएगा ना, दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड विद पावलोव्स थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इन्होंने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। अगर इनका कोई एनिमल पूछेगा तो वो क्या होगा? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था, और बीएफ स्किनर जो है उन्होंने चूहे और कबूतर पे किया था। तो इन्होंने क्या किया? कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक पावलोव बॉक्स था, उसमें उन्होंने क्या किया? कुत्ते के मुंह में ट्यूब लगा दी। ठीक है, और ट्यूब लगा के उन्होंने एक अलग बीकर था, उसमें लार की जो क्वांटिटी थी उसका मेजरमेंट लिया था कि कुत्ता खाने को देख के एक बार में कितनी लार निकाल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ था? कंडीशनिंग मतलब होता है आप कैसे एक रिदम जो होती है उसको, मतलब एक कैसे समझाऊं कि जैसे मतलब एक चीजों में हम वो नहीं कर देते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं, वो चीज हुई थी कि जैसे जैसे अटेंडर उनका जब नीचे आता तो पैर की आहट सुनते ही जो है कुत्ता मुंह से लार निकालने लग जाता था। क्यों? क्योंकि कुत्ते को लगता था एक अनुबंधन जो है वो उनके बीच में एस्टेब्लिश हो गया था कि अटेंडर के आते ही कुत्ता मुंह से लार निकाल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है? फूड। खाना जो है वो यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस, उद्दीपक, जिसकी वजह से उसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। और रिस्पॉन्स यहाँ क्या था? लार। कुत्ते को खाना दिया तो खाना क्या हुआ? स्टिमुलस, उद्दीपक, उसने लार टपकाई, ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ। तो जो स्टिमुलस होता है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। अगर आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप किसी भी चीज, आपके सामने कितने भी अच्छे से अच्छा खाना रख दिया जाए, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ही सेड स्टिमुलस इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू टेक आउट द रिस्पॉन्स। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो स्टिमुलस जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुत्ते को भूख थी इसलिए लार आई, अगर हमको भूख लगती है हम इसीलिए खाना खाते हैं। अगर हमारे पास जब तक कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं है हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी लेवल की फिर तैयारी भी करने लगते हैं। जो कंडीशनिंग होती है वो क्या होता है? बेसिकली वो आदत होती है। कंडीशनिंग मीन्स जब आप किसी चीज की आदत लगवाते जाते हैं, धीरे धीरे आप किसी काम को रिपीट करते जाइए, बार बार किसी काम को दोहराते जाइए, तो आप उस काम को थोड़े टाइम बाद खुद ही करने लगेंगे। जैसे लेट सपोज घर में कोई कॉर्नर है, वहां पे आपको पता है कि यहाँ की होल्डर लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप बार बार वहां जाके, घर से जब भी आप बाहर से आते हैं, कार की चाबी या स्कूटी की चाबी आप वहां जाके टांगते हैं, तो जब आपने मान लीजिए चाबी एक दिन कहीं और रख दी, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे?
उस चाबी को ढूंढने आप जहां अपने की होल्डर पे आप टांगते थे, सबसे पहले आप वहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग जो है वो मैनेज हो जाती है, आपको धीरे धीरे उस काम को करने की आदत जो है वो लग जाती है। इस प्रिंसिपल में इन्होंने 3 कंडीशनिंग बताई थी, ठीक है। एक था बिफोर कंडीशनिंग, एक है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक है आफ्टर कंडीशनिंग। दैट मीन्स एक आदत लगने से पहले, एक आदत लगने के दौरान और एक आदत लगने के बाद। आदत लगने से पहले क्या था? यूसीएस होता है इसमें और एक यूसीआर होता है। यूसीएस होता है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल मतलब इसे हम नेचुरल बोलते हैं। जो खाना होता है ये आपका अनकंडीशनल है, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है। अब पानी को देख के अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पियोगे, तो नेचुरल चीज हुई ना, दैट इज योर यूसीएस। खाना पीना सोना, इसको देख के, खाने को देख के मुंह में क्या हुआ? लार आई, तो ये क्या हुआ? लार आपका यूसीआर। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स निकले, दैट इज योर यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर। ये कंप्लीट आपका नेचुरल प्रोसेस होता है। कुत्ते ने खाने को देखा, खाने को देख के लार आई, तो ये क्या हुआ? यूसीएस और यूसीआर। कंडीशनिंग के दौरान क्या होगा? पावलोव ने क्या किया? घंटी बजाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो खाना देने से पहले पावलोव क्या करते थे? घंटी बजाते थे। तो कुत्ते को धीरे धीरे एक अनुबंधन स्थापित हो गया था कि घंटी बजेगी तो क्या आएगा? खाना आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी? कि खाने से पहले घंटी बजेगी। तो सीएस क्या है यहाँ पे? नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि आपका कंडीशनल स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। घंटी नेचुरल तो नहीं है ना। जैसे स्कूल में घंटी बजती है लंच टाइम पे, तो हमको पता रहता है कि अब हमको क्या मिलेगा? खाना खाना है। तो एक अनुबंधन स्थापित हुआ कि जैसे घंटी बोली, हमने टिफिन निकाला और हमने लंच किया। तो यहाँ पे पहले सीएस होता है, फिर यूसीएस यानी कि खाना दिया जाता है। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है? यूसीआर। ऑब्वियसली क्या आई? कुत्ते की लार आई, ठीक है। तीसरा था आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि जब आपने अनुबंधन स्थापित कर दिया और एक कुत्ते को उस चीज की आदत लग गई, ठीक है। अब जब पावलोव ने घंटी बजाई तो कुत्ते ने घंटी बजते ही क्या किया? रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स क्या था? लार का आना, ठीक है। तो यहाँ 3 चीजें मेन है, ये पूछा भी है कई बार सीटेट ने। यूसीएस, यूसीआर, ये कंडीशनिंग से पहले का है, जब कुत्ता खाने को देखते ही लार टपकाता है। ये कंडीशनिंग के दौरान है, जब अनुबंधन बन रहा है घंटी और उसकी, खाने और लार के बीच में। घंटी बजेगी, खाना आएगा तो लार टपकेगी। फिर है अनुबंधन के बाद, कंडीशनिंग के बाद। घंटी को देखते ही कुत्ता जब लार गिराता है, उसे हम बोलते हैं सीएस इज इक्वल टू सीआर। अब बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है? जब खाने को देखकर कुत्ते की लार आती है, जो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है। लेट्स सपोज आप एक मिठाई की दुकान में खड़े हैं, ठीक है। मिठाई बहुत बहुत सुंदर मिठाइयाँ हैं और वो सारी मिठाइयाँ आपको ऑलमोस्ट मीठा बहुत पसंद है, तो आपके मुंह में क्या होगा? लार आएगी। ये जो कंडीशन है दैट्स ए वेरी नेचुरल प्रोसेस। जैसे जैसे हम भूखी लगती है तो खाना देखकर मुंह में पानी आता है। ऑब्वियस बात है, अगर हमको भूख लगेगी तो उस टाइम हमको कोई भी खाना दिखे, हमारे मुंह में क्या होगा? पानी आएगा। यहाँ अनुबंधन नहीं हुआ है, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि खाने को देख के मुंह में पानी आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रोसेस में कुत्ते के सामने घंटी बजाने पर कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेट्स सपोज अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, उस टाइम आप क्या कर रहे हैं? घंटी बजा रहे हैं, तो कुत्ता क्यों रिस्पॉन्ड करेगा? कुत्ते को तो खाने से मतलब है, तो वो उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? घंटी बजाने पे कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो घंटी जो है वो क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या है? निल हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनिंग से पहले जो न्यूट्रल स्टिमुलस है घंटी, उसमें कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये कब का है? कंडीशनिंग से पहले का, बिफोर कंडीशनिंग। यहाँ पे कुत्ता बस यूसीएस, खाना, उसको देख के लार टपकाता है, दैट इज योर यूसीआर। अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब होता है सेकंड, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है? अनुबंधन बनाया जाता है, ठीक है। जो कंडीशनिंग होती है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? जब जब घंटी बजेगी कुत्ते को खाने, घंटी के बाद क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, ठीक है। तो खाना देने से पहले जब घंटी बजेगी तो घंटी और खाने और कुत्ते की लार के बीच में एक अनुबंधन जो है उसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। क्या होगा? ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होगा? खाना खाने से पहले जब आप बार बार घंटी बजाएंगे और घंटी बजते ही जब कुत्ते को खाना दिया जाएगा, तो उसमें घंटी और खाना जो है उसके बीच में क्या होगा? अनुबंधन स्थापित हो जाता है, ठीक है। ये जो अनुबंधन है उसकी वजह से क्या होगा? कुत्ता नेचुरली जो है वो लार टपकाने लगेगा।
तो धीरे धीरे जो कुत्ता है वो घंटी बजते ही लार टपकाने लगता है। यहाँ क्या हुआ, अनुबंधन जो है उसको स्थापित कर दिया। जैसे स्कूल में लंच टाइम में बेल बजते ही मुंह में क्या होती है, लार आती है कि अब हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। क्योंकि जब हम 9 से 12 पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक उम्मीद रहती है कि अब हम खाना खाएंगे। अनुबंधन बेसिकली होता है घंटी, खाना और लार के बीच में, ठीक है, कि आपने घंटी जो है उसका अनुबंधन खाने से किया जिसकी वजह से एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। एक होता है आफ्टर कंडीशनिंग। इसमें क्या हो गया, जब आपने अनुबंधन को स्थापित कर दिया तो कुत्ता जो है वो घंटी के बजते ही मुंह से लार निकालने लगेगा। इसमें क्या होगा, घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आती है और कुत्ते को क्या लगता है कि खाना जो है वो अब बस आने ही वाला है। तो दिस इज बेसिकली योर CS इज इक्वल टू CR। ये न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और ये आपका न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और ये होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे UCS जो है बेसिकली वो खाना होता है, UCR क्या है, लार है। ये स्वाभाविक उद्दीपक होता है, नेचुरल स्टिमुलस है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, दिस इज योर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सेम गोज विद CS एंड CR। CS की जगह क्या हो जाएगा, घंटी, CR की जगह क्या हो जाएगी, लार। CS हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल उद्दीपक, यहाँ आ जाएगा आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, वो हो जाएगा आपका कंडीशन स्टिमुलस, उधर हो जाएगा आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब है उद्दीपक सामान्यीकरण। जो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज खाना जो है उस स्टिमुलस को मैं रिप्लेस कर दूं पानी के साथ, पानी को रिप्लेस कर दूं मैं किसी और चीज के साथ, तो उसमें क्या होगा, जब हम हर स्टिमुलस पर सेम रिस्पॉन्स देते हैं तो उसे हम बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। यहाँ पे क्या हुआ था, पावलोव ने क्या किया, सबसे पहले खाना दिया, ठीक है, खाना देने पे कुत्ते ने क्या किया, लार गिराई। अब पावलोव ने खाने को किससे रिप्लेस कर दिया था, घंटी से, ठीक है, तो घंटी बजने पे भी कुत्ते ने क्या हुआ, लार को टपकाया। तो बेसिकली स्टिमुलस जो है उसको उन्होंने क्या किया, कुत्ते ने हर स्टिमुलस का क्या कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया और रिस्पॉन्स क्या आया हर स्टिमुलस पे, सेम, कि कुत्ता जो है वो हर स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करेगा, दैट विल बी, वो क्या करेगा, लार को टपकाएगा। तो जब सभी उद्दीपक पे सेम रिस्पॉन्स आए तो उसे हम बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। हर घंटी बजने पे कुत्ता क्या करने लगेगा, लार टपकाने लगेगा, तो उसे ही बोला जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। एक होता है उद्दीपक विभेदीकरण। ऑब्वियसली विभेदीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेशन। जब आप धीरे धीरे टाइम के साथ जो स्टिमुलस होता है उनमें डिफरेंस करना पहचान जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे आपके फादर आए हुए हैं, वो अगर हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ी का, तो आपको पता रहेगा, बहुत सारी बाइक नीचे खड़ी होती हैं, सबका हॉर्न बजता है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पापा की बाइक का हॉर्न जो है उसको पहचानने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो घर में बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो क्या करता है, अपनी माँ जो होती है उसको पहचानने लग जाता है कि ये मेरी माँ है। अगर हमको उद्दीपक सामान्यीकरण का एक एग्जाम्पल समझना है तो बचपन में लेट सपोज हम जब छोटे होते हैं तो हम सब कोई पापा पापा करने लग जाते हैं, सब कोई मम्मा मम्मा करने लग जाते हैं, तो उस छोटेपन में हमको समझ नहीं होती कि उद्दीपक जो है वो कौन सा अलग है। जो उद्दीपक डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि उद्दीपक जो विभेदीकरण होता है, यही होता है जो कंडीशनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कैसे, कुत्ते ने जो है घंटी के साथ कंडीशनिंग की और पहले वो किस पे रिस्पॉन्स कर रहा था, खाने पे, ठीक है। तो कंडीशनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। फिर होता है विलोपन। मान लीजिए बार बार घंटी बजाई जा रही है, ठीक है, और कुत्ते को घंटी बजने के बाद खाना आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद कुत्ता जो है वो लार टपकाना बंद कर देगा और धीरे धीरे जो कंडीशनिंग बनी थी वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होने लगती है। तो अगर जब आप बार बार किसी चीज को कर रहे हैं कि कुत्ता सेम रिस्पॉन्स करे या कोई भी पर्सन है वो सेम रिस्पॉन्स करे, लेकिन आप उसको स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। इसे हम बोलते हैं विलोपन। एक होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है कि बहुत साल गुजर जाने के बाद या बहुत टाइम गुजर जाने के बाद कोई भी चीज को देख करके, जिसको लेट सपोज आपने खाने को देख के रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था कुत्ते ने, ठीक है, लेकिन 6-7 महीने बाद कुत्ते ने अचानक घंटी के बजने पे क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। ये क्या होता है, जो विलोपन है, एक्सटिंक्शन, उसका जस्ट अपोजिट होता है। कुत्ता जो था वो घंटी के बाद खाना जब उसको नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद
वो किसी भी घंटी के बजने पे क्या करता है, लार गिराने लग जाता है और सडनली क्या करता है, कुत्ता रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। एक है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग के टाइप्स है। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या करते हैं हम, घंटी और खाना एक टाइम पे एक ही प्रोसेस में देते हैं, ठीक है। जब घंटी बजी तभी हमने खाना दिया, तो ये एक ही समय पे घंटी बजाना और एक ही समय पे खाना देना। डिलेड कंडीशनिंग होती है कि घंटी कंटिन्यूस आप बजाते जा रहे हो और 1 या 2 सेकंड बाद आप खाना लेके आते हो, ठीक है। ट्रेस कंडीशनिंग होती है, इसमें जो ड्यूरेशन होता है घंटी बजने के बाद खाना लाने का, वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड या 15 से 20 सेकंड। एक होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग, इसमें क्या करते हैं, घंटी आप बाद में बजा रहे हो, खाना आप पहले दे रहे हो, ठीक है। अगर इन सब में भी पूछे कि सबसे बेस्ट कंडीशनिंग कौन सी होती है, तो जो डिलेड कंडीशनिंग होती है ये सबसे बेस्ट होती है कि घंटी आपकी बजती जा रही है, 0.5 सेकंड का या कुछ ऐसा हम गैप रखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुत्ते को खाना देते हैं। और सबसे लीस्ट अगर पूछे तो वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग, जिसमें आप खाना पहले दे रहे हैं और घंटी बाद में बजा रहे हैं, तो उसमें कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये थ्योरी क्लियर हुई हो। अगर इसको लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।